वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिवांश कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के दूसरे लेक्चर को देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इवन ऑड जितना भी नंबर है इसके बारे में हम लोगों ने उस समय चर्चा किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और रियल नंबर के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वाला पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इसको यहीं पे पोस्ट करिए और उस वाले वीडियो को जाके देखिए, तभी आपको ये वाला अच्छे से समझ में आएगा। और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम, जो कि पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बता दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या यानी उसके आगे अ लग गया है, यानी जो भाज्य नहीं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोल देंगे। अभाज्य संख्या यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और किससे हो, अपने आप से हो, यानी खुद से हो। जैसे इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से वो फैक्टर होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए और एक वो स्वयं नंबर ही होना चाहिए, जिसका वो नंबर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वही लिखा है 1 एंड इटसेल्फ। तो आपके सामने जो एग्जांपल दिया हुआ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, जितने भी ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से हो, उन्हें ही कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अगर आप लोग को ये बात समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब आ जाइए, बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य में क्या अंतर है, वही आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। अभाज्य वाले में क्या था, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर यानी वो भी 2 फैक्टर कौन कौन से, एक और वो स्वयं अपना नंबर है। अब आ जाइए कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी ऐसा नंबर जो कि एक से भी डिविजिबल हो, अपने आप से भी डिविजिबल हो और भी किसी नंबर से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं नंबर्स विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक। यानी जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। जैसे 4 हो गया, अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 नंबरों से हो गया। वही अगर हम 20 का भी कर दें तो 20 कितने नंबरों से डिविजिबल हो जाएगा, कितने सारे फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक। यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी जो अपने आप से भी डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो और तो और भी नंबरों से डिविजिबल हो, उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में एक क्या डिफरेंस बता सकते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है वो उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और जो कंपोजिट नंबर होता है उससे 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। क्या लिखा है, एनी 2 नेचुरल नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ऐसा नंबर, 2 ऐसे नंबर जिसके क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय एक के। यानी हम इसको क्या समझ सकते हैं, ऐसा 2 नंबर, क्या, एनी 2 नेचुरल नंबर, नंबर नेचुरल नंबर्स में ही आएंगे। तो जितने भी 2 ऐसे नंबर हैं जिसके अगर हम उसका कॉमन फैक्टर निकालें तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही उसका फैक्टर होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे अगर हम 5 और 8 को देखते हैं तो 5 का फैक्टर निकाल लीजिए और 8 का निकाल लीजिए, तो उसमें अगर हम सिर्फ देखेंगे तो 5 और 8 में कॉमन फैक्टर जो हो रहा है वो क्या है, 1 है। तो वैसे ही आप 7 और 10 में भी देख सकते हैं, 7 और 10 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर जिसका फैक्टर निकालने पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर बचे, उसे कहेंगे को प्राइम नंबर। अगर आप लोग को इस समझ में आया है तो एक एग्जांपल इसका आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। अब आ जाइए, हम लोग रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, यानी आप जितने भी नंबर सोच सकते हैं अपने दिमाग में वो सभी रियल नंबर में आएंगे। यानी जितना भी नंबर होता है, नंबर अगर हम नंबर की बात करें तो जितने भी सारे भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी दोनों इसके संग में आते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रियल नंबर। अगर आप छोटे क्लास में होंगे यानी 6, 7, 8 में, तो उसमें क्या डेफिनेशन दिया होगा, ऐसा नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, यानी जितने भी नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर के फॉर्म में आएंगे। और वो सब एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर में जितने नंबर आएंगे, होल में जितने आएंगे, इंटीजर में आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब, यानी टोटल जितना आप सोच सकते हैं सब रियल नंबर में आएंगे। हमने अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में आप लोग को रेशनल नंबर के बारे में बताया था, फिर से बता देंगे। और इरेशनल और रेशनल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर आपको पता ही है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रेशनल और इरेशनल की। तो रेशनल को आप ये भी कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर होता है और रिपीटिंग होता है, यानी रिपीट कर सकता है।
लेकिन वही अगर हम बात कर लें किसकी, इरेशनल की, तो इरेशनल जो होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे आप इसको आप करेंगे ना, तो इसको आप डिवाइड करते समय आप कहेंगे कि आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग को पता ही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जितने भी नंबर वगैरह होते हैं वो सब एग्जाम्पल में आएंगे, जैसे नेगेटिव हो गया, इंटीजर 0.75 हो गया, इसका एग्जांपल है 4/5 हो गया, 5/7 हो गया, ये सब जितने भी नंबर है ये सब क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे। इरेशनल का हम बात कर लेते हैं, इरेशनल यानी पाई हो गया, इन√2 हो गया, इन√7 हो गया, ये सभी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। यानी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है और वो पी और क्यू, जैसे इसमें क्या होता था इंटीजर होता है, उसमें नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत हेल्पफुल होगा और यूजफुल होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो कृपया करके जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, रोज नया नया क्लास ला रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और ये जो सेकंड लेक्चर है हमारा नंबर सिस्टम का, आज यहाँ पे खत्म होता है। इसके आगे हम लोग मैथ के और भी यूजफुल टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही।